Good morning, students. Welcome to online class for class second subject English verse. Okay, so open your book and open chapter number 7 Rabbit Turnip. Rabbit की यानी खरगोश की मूली. क्या चीज़? खरगोश की मूली. Okay, I know it sounds very different, but this is the chapter of Gulmohur's book. Okay, it was winter. सर्दी का दिन था. Rabbit was hopping about in a field. Rabbit means खरगोश कूद रहा था फील्ड में. He was looking for what something to eat. वो ढूंढ रहा था कुछ खाने के लिए. It is going to snow soon. जल्दी बर्फ गिरने वाली थी. Rabbit said to himself. Rabbit ने खुद से कहा I have to find some food. मुझे अपने लिए कुछ खाना ढूंढना पड़ेगा. So he pawed throughout the field. तो उसने अपने पंजों से फील्ड में ज़मीन में कुछ ढूंढना शुरू किया. Till he found a turnip. जब तक उसे टर्निप यानी मूली नहीं मिल गई. देन ही फाउंड अ सेकेंड वन. तब उसे दूसरी भी मिल गई. पहले उसे एक टर्निप मिली यानी मूली, फिर उसे सेकेंड टर्निप मिली. ही टुक द टर्निप एंड हरीड होम. उसने टर्निप को उठाया और वो जल्दी से घर की तरफ जाने लगा. सून रैबिट वॉज वॉर्म. तब जब रैबिट ने वर्क किया हुआ था, एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी की हुई थी, तब क्या हुआ, उसमें गर्माहट आ गई और उसे सेफ फील होने लगा और हैप्पी हो गया था. वो खुश हो गया था बिकॉज ही हैव फूड. उसके पास खाना था इसलिए वो खुश हो गया था. देन ही थॉट अबाउट डंकी. फिर उसने डंकी के बारे में सोचा यानी गधे के बारे में सोचा. डंकी लिव्ड अलोन ऑन अ हिल. डंकी जो है पहाड़ी पर अकेले रहता है. आई वंडर इफ डंकी हैज़ एनी फूड. हो सकता है डंकी के पास खाने के लिए कुछ नहीं हो. सैड रैबिट. ये बात रैबिट ने कही, खरगोश ने. आई हैव 2 टर्निप्स. मेरे पास 2 टर्निप हैं. आई विल गिव 1 टू हर. मैं एक उसे दे देता हूँ. किसे दे देता हूँ? डंकी को दे देता हूँ. किसने सोची ये बात? ये बात सोची रैबिट ने. ओके, सो रैबिट स्लोली रोल्ड अ टर्निप. तो रैबिट ने उस टर्निप को रोल करते हुए रोल अ टर्निप अप टू हिल टू डंकी हाउस. उसने उस टर्निप को रोल करते हुए डंकी के घर तक ले गया. डंकी वॉज नॉट एट होम. डंकी घर पर नहीं था. इट वॉज स्नोइंग. बर्फ गिर रही थी. सो रैबिट लेफ्ट द टर्निप बाय द डोर. तो रैबिट ने क्या किया, वो टर्निप को वहीं छोड़ दिया दरवाजे के पास और एंड हॉप बैक होम. और वो कूदता हुआ वापस अपने घर की तरफ आ गया. आफ्टर सम टाइम. कुछ समय बाद डंकी रिटर्न होम. डंकी अपने घर वापस आया. ही हैड फाउंड अ पोटैटो फॉर हर सेल्फ. उसे खाने के लिए अपने लिए पोटैटो मिल गया था. पोटैटो मीन्स आलू. शी सॉ द टर्निप बाय द डोर. और उसे दरवाजे के बाहर मूली भी पड़ी हुई मिली. व्हाट अ लवली सरप्राइज. ये कितना प्यारा सरप्राइज है. सैड मंकी. मंकी ने कहा, सॉरी डंकी ने कहा. बट माई पोटैटो इज़ इनफ फॉर मी. लेकिन मेरे लिए मेरा आलू काफ़ी है. गॉट ऑलवेज हंग्री. बकरी जो है हमेशा भूखी रहती है. आई शुड टेक दिस टू हिम. मुझे ये उसे दे देना चाहिए. क्या उसे दे देना चाहिए? मूली उसे दे देनी चाहिए. डंकी ट्रॉट टू गॉट हाउस. डंकी जल्दी से तेज़ी से गॉड के बकरी के घर की तरफ गया. बट ही वॉज नॉट दियर. बट गॉड जो थी वहाँ पर नहीं थी. सो डंकी लेफ्ट द टर्निप बाय द डोर. तो डंकी ने भी यही किया, उस टर्निप को गॉड के बकरी के डोर के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया. एंड वेंट बैक होम. और वो क्या हुआ, वो घर वापस आ गया. सोन गॉड रिटर्न. कुछ देर बाद बकरी वापस आई. होम विद अ कैबेज. पत्ता गोभी के साथ. किस चीज़ के साथ वापस आई? विद कैबेज. ही सॉ द टर्निप बाय द डोर. उसे भी दरवाजे के बाहर टर्निप पड़ी हुई मिली. डियर मी सैड गॉड. मेरे प्रिय गॉड, उसने कहा. समवन हैज़ लॉस्ट अ टर्निप. किसी की टर्निप खो गई है. इट मस्ट बी डियर. व्हेन शी पास दिस वे. हो सकता है ये डियर हो, हिरन हो. जब वो इस रास्ते से गुजर रहा हो तब उसकी टर्निप गिर गई हो. आई शुड रिटर्न दिस टू हर. मुझे ये उसे वापस लौटा देना चाहिए. गॉड देन रोल द टर्निप. गॉड ने भी उस टर्निप को रोल करते हुए डियर के घर तक ले गया. डियर वॉज नॉट डियर. बट डियर जो था, हिरन भी वहाँ पर नहीं था अपने घर पर. सो गॉड लेफ्ट द टर्निप बाय द डोर. तो गॉड ने क्या किया, उस टर्निप को वहीं उसके दरवाजे के बाहर छोड़ दिया. एंड वेंट बैक होम. और अपने घर वापस आ गई. डियर केम होम विद अ कैरेट. डियर जब अपने घर वापस आया कैरेट के साथ यानी गाजर के साथ. शी हैड फाउंड. उसे जो गाजर उसे मिली थी वो उस गाजर के साथ अपने घर वापस आया. शी सॉ द टर्निप. उसे तब टर्निप बाहर दिखी अपने घर के बाहर यानी मूली. किसको? हिरन को. हाउ काइंड. कैसे हो सकता है. समवन लेफ्ट मी अ गिफ्ट. किसी ने मेरे लिए गिफ्ट छोड़ा है. सैड डियर. हिरन ने ये बात कही. बट देयर इज नो नीड टू कीप मोर देन
आई कैन ईट, लेकिन मेरे पास मुझे जितनी भूख है मुझे उससे ज़्यादा खाना नहीं रखना चाहिए अपने पास। देयर इज़ सो मच स्नो, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है। आई वंडर इफ़ रैबिट वॉज एबल टू फाइंड एनी फूड एट ऑल, मुझे लगता है रैबिट को कोई खाना नहीं मिला होगा। आई विल गिव दिस टू हिम, मुझे ये टर्निप जो है रैबिट को दे देनी चाहिए। डियर वॉक केयरफुली थ्रू आउट द डीप डीप स्नो, डियर जो है हिरन आराम से चलता हुआ बहुत गहरी गहरी बर्फ़ में वहाँ तक पहुँचा। रैबिट वॉज एट होम, रैबिट अपने घर था। सब लोग जितने भी एनिमल्स थे वो अपने होम घर पर नहीं थे, बट रैबिट अपने घर तो था, बट ही वॉज स्लीप, लेकिन वो सो रहा था। सो डियर लेव द टर्निप बाय द डोर, तो डियर ने क्या किया, उस टर्निप को वहीं उसके दरवाजे के बाहर छोड़ दी। एंड एंड देन टर्ज बैक होम, और वो जल्दी से अपने घर की तरफ वापस लौटा। बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नो थी इसलिए वो जल्दी से अपने घर की तरफ वापस लौटा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह में रैबिट वोक अप अर्ली, रैबिट जल्दी उठता है। तो जब वो उठा, ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड वॉट डिड ही सी, लेकिन उसे क्या देखने को मिला, ही सॉ द टर्निप लाइंग बाय द डोर, उसे अपने दरवाजे के बाहर टर्निप पड़ी हुई मिली। नाउ हाउ हैज़ दिस केम बैक टू मी, अब रैबिट ने सोचा ये उसके पास वापस कैसे हुई। खुशी से एक्सक्लेम रैबिट ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, ये किस तरीके से मेरे पास वापस आ गई। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा किस तरीके से अगर आप किसी के साथ अच्छा ही करोगे तो आप लोगों के साथ भी अच्छा ही होगा, बट आप अगर इसके अलावा अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ भी गलत ही होगा। तो हमेशा आप पे बैक के लिए रेडी रहिए, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी very well. Okay, now if you understand this story now, you can fill this exercise to yourself. Okay, so bye students, thank you and have a nice day.